चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग उन प्रश्नों की बात करेंगे, खेल से संबंधित उन प्रश्नों की बात करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन सा खिलाड़ी महानतम रहा है खेल में, या किस देश के द्वारा किस खेल को इंट्रोड्यूस कराया गया है, किस देश को जो है किस खेल का जन्मदाता कहा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास ABCD, और इसका जो सही आंसर है बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसका सही आंसर यहाँ पर बी, लॉन टेनिस। सानिया मिर्जा जो है लॉन टेनिस खेल के लिए जानी जाती हैं, उसके लिए चर्चित हैं। ठीक है। और एक चीज और भी है, ये भारतीय महिला हैं, भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर के साथ विवाह किया था, निकाह किया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक भारतीय खिलाड़ी जिनका नाम सानिया मिर्जा है, इन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के साथ में निकाह किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती हैं? ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। खो खो में कितनी क्रॉस लेंस पूछ रहा है वो, तो क्रॉस लेंस की यदि हम बात करें तो इसमें टोटल 8 क्रॉस लेंस होती हैं। आगे बढ़ते हैं। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है, ठीक है, वो हॉकी है। ठीक है, तो इसलिए ये प्रश्न और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो सी है, और वो है मेजर ध्यानचंद। ठीक है, थोड़ा नाम टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, नीचे आ गया है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, देखिए अभी जैसे मैं बात कर ही रहा था कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है आप सभी को आंसर पता चल चुका है, तो इसका सही आंसर है हॉकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? पोलो खेल का प्रचलन मतलब कहां से उसको ख्याति प्राप्त हुई है, पोलो खेल कहां से आया, किस राज्य से आया है, ठीक है, कहां से उसका उद्गम हुआ। इस तरह के जो प्रश्न आते हैं तो उसका जो आंसर होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मणिपुर है बी आंसर उसका। ठीक है, अगला प्रश्न, कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? जन्मदाता देश मतलब वो जो खेल है जहां से आया है, जिस देश से आया है। ठीक है, तो ये किस देश से आया हुआ है? हम सभी को बहुत ही गर्वान्वित महसूस होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो खेल है ये आया है भारत से। तो इसका आंसर है सी, सही आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं। शतरंज खेल का जन्मदाता देश, ठीक है, वही वाली बात है, जन्मदाता देश पूछ रहा है, मतलब वो खेल किस देश से आया है। ठीक है, किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर जो है इसका भी आंसर जो है वो जाहिर सी बात है भारत ही है, ए वाला आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? ठीक है, अधिकतर जो स्टूडेंट्स है वो क्रिकेट को पसंद करते हैं, IPL हुआ है, ठीक है, वर्ल्ड कप होने जा रहा है। ठीक है, तो आप सभी को क्रिकेट के बारे में पता है, तो ये प्रश्न आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें पता होना चाहिए कि क्रिकेट जो है उसका जन्मदाता देश कौन है। तो आप सभी लोगों ने लगान फिल्म तो जरूर देखी होगी, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? प्रत्येक पक्ष की बात करें, पक्ष मतलब एक टीम की बात करें, तो एक टीम के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सी, 4। अगर 2 टीमें टोटल खिलाड़ी होते हैं तो कितने होंगे? वहां पे 8 होंगे। लेकिन एक पक्ष की बात करें, मतलब एक टीम की बात करें, तो एक टीम में जो है 4 खिलाड़ी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या यहाँ पर देखिए, प्रत्येक टीम में, ए वाला आंसर सही है, 6 होती है। ठीक, वॉलीबॉल आप सभी को पता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में, अब देखिए ये जो पक्ष और टीम का है, एक्चुअली हमने ये क्वेश्चन एज इट इज उठाया है जो पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आपको कहीं ये पक्ष मिल रहा है, कहीं टीम मिल रहा है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर वो पक्ष पूछता है तो भी हम टीम की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है 5। ठीक है, एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं, और टोटल कितने होंगे वहां पर? 10 खिलाड़ी होंगे दोनों टीमों के। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि क्रिकेट की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और चाहते हैं कि इसी प्रकार के और भी वीडियोस लाएं जो मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, जैसे जियोग्राफिकल हो गया, जीके का हो गया, राजनीति का हो गया, पुरस्कार का हो गया, साहित्य का हो गया, तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि किस टॉपिक पे हमको भी बनाना चाहिए जो आपके लिए हेल्पफुल हो, जिससे आपको आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में और सहायता प्राप्त हो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।